क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सही और गलत के बीच फंस गए हैं? जब डिसीजन लेना इतना मुश्किल हो जाए कि शरीर कांपने लगे और मन पूरी तरह टूट जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस क्षण में जब महाभारत का सबसे महान योद्धा अर्जुन खुद टूट गया था। इस वीडियो में हम समझेंगे भगवद गीता के अध्याय 1 के सभी 47 श्लोक, संस्कृत, हिंदी अर्थ, गहरी व्याख्या और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। आप सीखेंगे ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करें, फियर और कंफ्यूजन से कैसे बाहर निकलें और लाइफ के सबसे कठिन डिसीजंस कैसे लें। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपकी लाइफ का मिरर है। स्वागत है आपका हमारे चैनल गीता आत्मज्ञान में, जहां हम सिर्फ श्लोक नहीं बल्कि गीता के ज्ञान को आपकी जिंदगी से जोड़ते हैं, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि समझें और बदलें। तो चलिए शुरू करते हैं अर्जुन की उस संघर्ष से जो हर इंसान की कहानी है। महाभारत का युद्ध सिर्फ दो सेनाओं का टकराव नहीं था, यह मनुष्य के अंदर चल रहे धर्म और मोह के युद्ध की कहानी है। श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत सज्जय। अर्थ अभी कैसे ही धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धर्म क्षेत्र यह सिर्फ एक जगह नहीं, यह सही और गलत का मैदान है। मामकः मेरे लोग, यही शब्द बताता है कि धृतराष्ट्र पक्षपाती है। उदाहरण, स्कूल में ये मेरा दोस्त है इसलिए सही है, परिवार में अपना है तो गलत भी सही लगेगा। यहीं से अन्याय शुरू होता है। श्लोक 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचन मम्रवीत। अर्थ अभी कैसे ही। संजय कहते हैं, पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और बोला। व्याख्या, दुर्योधन को डर लग रहा था लेकिन वह सीधे स्वीकार नहीं करता। उदाहरण, जब हम अंदर से डरते हैं लेकिन बाहर से मैं ठीक हूं दिखाते हैं, यह फेक कॉन्फिडेंस है। श्लोक 3। पश्यतां पांडुपुत्र नामाचार्य महतीन चमू व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थ अभी कैसे ही। हे आचार्य, पांडवों की इस बड़ी सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने सजाया है। व्याख्या, दुर्योधन बड़ी सूक्ष्मता से द्रोणाचार्य को उकसा रहा है। आपका ही शिष्य आज आपके खिलाफ खड़ा है। उदाहरण, कार्यालय में साहब जिसे आपने प्रशिक्षित किया वही अब आपका प्रतिद्वंद्वी बन गया है। यह मनोविज्ञान का खेल है। श्लोक 4। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समा युद्धे युयुधानो विराट अश्च द्रुपदश्च महारथ। अर्थ अभी कैसे ही। इस सेना में भीम और अर्जुन जैसे महान धनुर्धर हैं और युयुधान, विराट, द्रुपद जैसे महारथी भी हैं। व्याख्या, डर में इंसान सामने वाले की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति के साथ देखता है। उदाहरण, परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र बहुत कठिन होगा, वास्तविकता स्थिति नियंत्रण के भीतर होती है। यह मन की एक अवस्था है। श्लोक 5। धृष्टकेतुश्चिकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपु उग्वः। अर्थ धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के राजा, पुरुजित, कुंती भोज और शैब्य जैसे वीर भी हैं। व्याख्या, दुर्योधन लगातार भय पैदा कर रहा है। उदाहरण, इंटरव्यू से पहले बाकी सब उम्मीदवार बहुत शक्तिशाली, काबिल होंगे। श्लोक 6। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तम औजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अर्थ अभी कैसे ही। युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। व्याख्या, दुर्योधन का डर चरम पर है। श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबो द्विजोत्तम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। अर्थ अभी कैसे ही। अब आप हमारी सेना के प्रमुख योद्धाओं को भी जानिए। व्याख्या, अब वह खुद को प्रेरित करने की कोशिश करता है। श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिज्ञः अश्वत्थामा विकर्णश्च
सौमदत्तिस तथा एवचर। अर्थ अभी कैसे ही आप द्रोण, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त ये सब महान योद्धा हैं। व्याख्या। अब दुर्योधन खुद को आत्मविश्वास दे रहा है। श्लोक 9। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थ अभी कैसे ही और भी बहुत से वीर हैं जो मेरे लिए जान देने को तैयार हैं। व्याख्या। अंधी निष्ठा खतरनाक होती है। उदाहरण, मैं तेरे लिए कुछ भी कर दूंगा, यह गलत दिशा में जा सकता है। श्लोक 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमितिषा बलम भीमाभिरक्षितम। अर्थ अभी कैसे ही हमारी सेना असीम है, भीष्म द्वारा सुरक्षित, और उनकी सेना सीमित है, भीम द्वारा सुरक्षित। व्याख्या। यह अति आत्मविश्वास है। उदाहरण, हम तो जीत ही जाएंगे, यही हार की शुरुआत होती है। अब युद्ध सिर्फ शब्दों में नहीं, वास्तव में शुरू होने वाला था। श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। अर्थ आप सब अपने अपने स्थान पर स्थित होकर हर दिशा से भीष्म पितामह की रक्षा करें। व्याख्या। दुर्योधन जानता था भीष्म उसकी सेना के आधार है, इसलिए उसने पूरी सेना को कहा, सब मिलकर इन्हें बचाओ। उदाहरण, किसी कंपनी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सबसे महत्वपूर्ण होता है। डल टीम का पूरा केंद्र उसे सहयोग करने में होता है। यही रणनीति है। श्लोक 12। तस्य संजनयन् हर्षन् कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दद्मो प्रतापवान। अर्थ भीष्म पितामह ने दुर्योधन को खुश करने के लिए सिंह की तरह गरजते हुए शंख बजाया। व्याख्या। यह सिर्फ शंख नहीं था, यह आत्मविश्वास का विस्फोट था। भीष्म ने सेना का मनोबल बढ़ाया। उदाहरण, मैच से पहले कप्तान का जोशीला भाषण, पूरा दल ऊर्जावान हो जाता है। श्लोक 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पर्णवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्द तुमुलोज भवत्। अर्थ फिर शंख, नगाड़े, ढोल आदि एक साथ बज उठे और बहुत भयंकर ध्वनि हुई। व्याख्या। यह बाहरी उथल पुथल है। जीवन में भी जब बड़ा बदलाव आता है तो चारों तरफ शोर होता है। उदाहरण, परीक्षा परिणाम का दिन, आजीविका का निर्णय, सब कुछ अस्त व्यस्त लगता है। श्लोक 14। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्य शंखो प्रथमतुः। अर्थ श्री कृष्ण और अर्जुन जो सफेद घोड़ों वाले दिव्य रथ पर बैठे थे, उन्होंने भी अपने शंख बजाए। व्याख्या। यहाँ विरोध देखो, एक तरफ अराजकता, दूसरी तरफ दिव्य नियंत्रण। कृष्ण स्थिरता, अर्जुन एकवल। उदाहरण, जीवन में समस्याएं हो, लेकिन अगर मानसिकता सही है तो आप स्थिर रहते हो। श्लोक 15। पांचजन्य हृषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। अर्थ श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। व्याख्या। हर शंख एक पहचान है, यह दिखाता है मैं कौन हूँ। उदाहरण, सामाजिक माध्यम की रूपरेखा, सोशल मीडिया प्रोफाइल, व्यक्तिगत ब्रांड, हर इंसान की एक पहचान होती है। श्लोक 16। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकोण। अर्थ युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख नकुल, सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए। व्याख्या। यह एकता का संकेत है, सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। श्लोक 17। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराट्श्च सात्यकिश्च पराजितः। अर्थ काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और सात्यकी ये सब भी शंख बजाते हैं। व्याख्या। पूरा पांडव पक्ष तैयार है। यह सिर्फ युद्ध नहीं, यह धर्म की तैयारी है। श्लोक 18। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः
शंखांद धमुह पृथक पृथक। अर्थ, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु सभी ने अपने अपने शंख बजाए। व्याख्या, नई पीढ़ी भी इस युद्ध में है। उदाहरण, आज के युवा भी जीवन के संघर्षों में उतर रहे हैं। श्लोक 19, स घोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदारयत् न भश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अर्थ, इस भयंकर ध्वनि ने कौरवों के दिल हिला दिए और आकाश पृथ्वी को गूंजा दिया। व्याख्या, यह ध्वनि इज्वल सत्य की शक्ति। जब सत्य आता है तो गलत लोग अंदर से डरते हैं। उदाहरण, जब सच्चाई सामने आती है गलत इंसान घबराता पैनिक है। श्लोक 20, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। अर्थ, अर्जुन कपिध्वज ने कौरवों को युद्ध के लिए तैयार देखा और धनुष उठा लिया। व्याख्या, अब अर्जुन कार्यवाही एक्शन लेने जा रहा है, लेकिन यही क्षण आगे उसे तोड़ देगा। उदाहरण, निर्णय लेने से ठीक पहले मन डगमगा जाता है। जब इंसान सच्चाई के सामने खड़ा होता है तब सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। श्लोक 21, अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर मध्ये रथम स्थापये मेच्युतत्। अर्थ, अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। व्याख्या, अर्जुन भाग नहीं रहा, वह सच्चाई का सामना करना चाहता है। यह साहस है। उदाहरण, निर्णय लेने से पहले स्थिति को स्पष्टता से देखना, यह परिपक्वता है। श्लोक 22, यावदेतान् निरीक्ष्यः योद्धुका मानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्थ, मैं देखना चाहता हूँ कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ लड़ना है। व्याख्या, अर्जुन स्पष्टता चाहता है, वह अंधों की तरह युद्ध नहीं करना चाहता। उदाहरण, आजीविका करियर चुनने से पहले विकल्पों का विश्लेषण करना। श्लोक 23, योत्स्यमानान् वीक्ष्यः ये एतेत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्ष्वः। अर्थ, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो दुर्योधन को खुश करने के लिए यहां लड़ने आए हैं। व्याख्या, अर्जुन समझ रहा है कि बहुत लोग गलत कारण से लड़ रहे हैं। उदाहरण, लोग अक्सर गलत इंसान को खुश करने के लिए गलत काम करते हैं। श्लोक 24, संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अर्थ, संजय कहते हैं, अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। व्याख्या, कृष्ण आजा मार्गदर्शक, अर्जुन एक जिज्ञासु। जब आप सच्चाई देखना चाहते हो, जीवन आपको मौका देता है। श्लोक 25, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षताम् उवाच पार्थ पश्यतांस मवेतान कुरुनिति। अर्थ, कृष्ण ने रथ को भीष्म द्रोण आदि के सामने खड़ा करके कहा, हे अर्जुन, इन कौरवों को देखो। व्याख्या, कृष्ण सीधे सत्य दिखाते हैं, बिना बनावट के। उदाहरण, सच्चा दोस्त वही है जो वास्तविकता दिखाए। श्लोक 26, तत्र पश्यत स्थितान पार्थ पित अनथ पितामहान आचार्यान् मातुलान भ्रातनन पुत्रान पौत्रान कोत्रांस खींस्तथा। अर्थ, अर्जुन ने वहां अपने पिता, दादा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, मित्र आदि को देखा। व्याख्या, अब युद्ध व्यक्तिगत हो गया। यह सिर्फ युद्ध नहीं, भावना बनाम कर्तव्य बन गया। श्लोक 27, श्वशुरान सुहृद शैव प्रोफेशनल सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् आर्बार ओर्बर की मेरान वस्थितान्। अर्थ, अर्जुन ने दोनों तरफ अपने रिश्तेदारों और मित्रों को खड़ा देखा। व्याख्या, जब विवाद अपने लोगों से हो, निर्णय सबसे कठिन हो जाता है। उदाहरण, पारिवारिक व्यवसाय के झगड़े, रिश्तों के टकराव। श्लोक 28, कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम। अर्थ,
अपने लोगों को युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन दुखी होकर बोले। व्याख्या: करुणा सक्रिय हो गई, लेकिन यही करुणा उसे कमजोर बना रही है। श्लोक 29। सीदंती मम गात्राणि मुखंच परिशुष्यति व्यपथुष्य शरीरे में रोमहर्षश् जायते। अर्थ: मेरे शरीर कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, रोम खड़े हो रहे हैं। व्याख्या: यह चिंता का दौरा, एंजाइटी अटैक है। शरीर प्रतिक्रिया कर रहा है। उदाहरण: मंच पर जाने से पहले, साक्षात्कार से पहले बिल्कुल वही लक्षण। श्लोक 30। गांडीवम स्रंस्ते हस्तात्वक चैव प्रदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्थ: मेरा धनुष हाथ से छूट रहा है, शरीर जल रहा है, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा और मन भ्रमित हो रहा है। व्याख्या: यह मानसिक टूटन, मेंटल ब्रेकडाउन का शिखर है। अर्जुन अब नियंत्रण खो रहा है। उदाहरण: जब दबाव बहुत ज़्यादा हो जाए, इंसान जड़ फ्रीज हो जाता है। जब इंसान डर जाता है तो वह सिर्फ पीछे नहीं हटता, वह अपने पीछे हटने के लिए तर्क भी ढूंढ लेता है। श्लोक 31। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। अर्थ: खेलिए हे कृष्ण, मुझे सब कुछ अशुभ लग रहा है, अपने ही लोगों को मारकर मुझे कोई लाभ नहीं दिखता। व्याख्या: अर्जुन अब नकारात्मक सोचने लगा है, उसे हर चीज गलत दिख रही है। यह अत्यधिक सोच, ओवरथिंकल भय का असर है। उदाहरण: जब हम बहुत तनाव, टेंशन में होते हैं, हर चीज खराब लगती है। श्लोक 32। न काउक्षे विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किन भोगैर जीवितेन्वा। अर्थ: खेलिए हे कृष्ण, मुझे न जीत चाहिए, न राज्य, न सुख। व्याख्या: यह वैराग्य नहीं है, यह भावनात्मक थकावट, इमोशनल एग्जॉशन है। उदाहरण: मुझे कुछ नहीं चाहिए। अक्सर यह अवसाद, डिप्रेशन का संकेत होता है। श्लोक 33। ये सामर्थ्य का आक्षितन नो राज्यम भोगाः सुखानि च अत इमे वस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च है। अर्थ: खेलिए, जिनके लिए हम राज्य और सुख चाहते हैं वही लोग सामने खड़े हैं। व्याख्या: अर्जुन का लगाव, अटैचमेंट सामने आ गया। उदाहरण: हम मेहनत परिवार, फैमिली के लिए करते हैं और विवाद, कॉन्फ्लिक्ट भी उन्हीं से हो जाता है। श्लोक 34। आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामह मातुल्लाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। अर्थ: खेलिए, यहाँ गुरु, पिता, पुत्र, दादा, मामा, ससुर आदि सब खड़े हैं। व्याख्या: रिश्तों का भार अर्जुन को दबा रहा है। श्लोक 35। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोच्पि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किन्नु महीकृतेर्। अर्थ: खेलिए हे कृष्ण, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, भले ही ये मुझे मार दें, तीनों लोकों का राज्य भी मिले तो भी नहीं। व्याख्या: यह चरम भावनात्मक स्थिति, एक्सट्रीम इमोशनल स्टेट है। तार्किक सोच, रैशनल थिंकिंग खत्म हो रही है। श्लोक 36। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वै तानाततायिनः। अर्थ: खेलिए, इन कौरवों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा, हमें तो पाप लगेगा। व्याख्या: अर्जुन अब नैतिकता, मोरालिटी का तर्क, लॉजिक दे रहा है, लेकिन वह एक चीज भूल रहा है। धर्म क्या है? श्लोक 37। तस्मान्नार्हा वयम हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजना ही कथा हत्वा सुखीना श्याम माधव। अर्थ: खेलिए, हमें अपने ही लोगों को नहीं मारना चाहिए, उन्हें मारकर हम कैसे सुखी होंगे। व्याख्या: यह भावना बनाम कर्तव्य का विवाद, इमोशन वर्सेस ड्यूटी कॉन्फ्लिक्ट है। श्लोक 38। यद्यपि न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षे कृतं दोष मित्र द्रोहे च पातकम। अर्थ: खेलिए,
ये लोग लोभ के कारण गलत नहीं देख पा रहे, लेकिन हमें तो समझना चाहिए। व्याख्या: अर्जुन खुद को नैतिक रूप से श्रेष्ठ, मॉरली सुपीरियर मान रहा है। उदाहरण: मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है। यह भी एक भ्रम, इल्यूजन है। श्लोक 39। कथन न ज्ञेयं स्माभ्य पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्ष्य कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्थ: खेलिए, जब हमें पता है कि यह गलत है तो हम इससे दूर क्यों ना रहे। व्याख्या: अर्जुन तार्किक बहस, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बना रहा है, लेकिन अधूरे ज्ञान, इनकम्प्लीट नॉलेज पर। श्लोक 40। कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलंकृत स्नमधर मोजभिभवत्युथ। अर्थ: खेलिए, कुल के नाश से धर्म नष्ट हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है। व्याख्या: यह सही बात है, लेकिन अर्जुन इसे गलत संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल यूज कर रहा है। उदाहरण: सही बात को गलत स्थिति, सिचुएशन में लागू अप्लाई करना। जब मन पूरी तरह हार मान ले तभी ज्ञान का द्वार खुलता है। श्लोक 41। अधर्माभिभुवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसहुकरः। अर्थ: हे कृष्ण, अधर्म बढ़ने से कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं और इससे वर्णसंकर, समाज में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। व्याख्या: अर्जुन अब समाज के भविष्य की चिंता कर रहा है, लेकिन यह भी एक तरह का अत्यधिक सोच, ओवर थिंकिंग है। उदाहरण: अगर मैंने यह किया तो भविष्य खराब हो जाएगा और हम वर्तमान कार्यवाही, प्रेजेंट एक्शन छोड़ देते हैं। श्लोक 42। सहु करो नर कायैव कुलघ्नाना कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषा लुप्त पिंडोदक क्रियाः। अर्थ: ऐसे वर्णसंकर से कुल का नाश होता है और पूर्वज भी दुखी होते हैं। व्याख्या: अर्जुन अब अतीत पास तक सोचने लगा है। यह दिखाता है कि उसका मस्तिष्क पूरी तरह अभिभूत, ओवरवेल्म्ड है। श्लोक 43। दो शहरितः है कुल घनाना वर्ण सहुक्रकारक है उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वताः। अर्थ: इन दोषों से कुल धर्म और समाज के नियम नष्ट हो जाते हैं। व्याख्या: अर्जुन अब बड़े बड़े दार्शनिक बिंदु, फिलोसॉफिकल पॉइंट्स दे रहा है, लेकिन अंदर से वह निर्णय लेने से बच रहा है। श्लोक 44। उत्तसन्नकुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरकेणीयतम वासो भवतीत्य नुशुश्रुमा। अर्थ: हे कृष्ण, जिनका कुलधर्म नष्ट हो जाता है वे नरक में जाते हैं, ऐसा हमने सुना है। व्याख्या: ध्यान दो, हमने सुना है। यह उधार का ज्ञान, बोरोड नॉलेज है, खुद की अनुभूति, रियलाइजेशन नहीं। उदाहरण: लोग कहते हैं ऐसा करना गलत है, लेकिन खुद समझ नहीं होती। श्लोक 45। अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुखलोभेन हंतुन स्वजन्मुद्यताः। अर्थ: हाय, हम बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं, अपने ही लोगों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। व्याख्या: अब पछतावा, गिल्ट आ गया। अर्जुन खुद को दोषी, ब्लेम ठहरा रहा है। उदाहरण: मैं बहुत गलत इंसान हूँ। यह पछतावा हमें और कमजोर करता है। श्लोक 46। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत। अर्थ: अगर कौरव मुझे बिना हथियार के मार दे तो भी वह मेरे लिए बेहतर होगा। व्याख्या: यह पूर्ण आत्मसमर्पण, कंप्लीट सरेंडर नकारात्मक है। अर्जुन अब लड़ने की इच्छा पूरी तरह खो चुका है। उदाहरण: जो होगा देखा जाएगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। यह हार है। श्लोक 47। संजय उवाच एवमुक्तवार्जुनः संस्खे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। अर्थ: संजय कहते हैं, ऐसा कहकर अर्जुन ने धनुष, बाण त्याग दिए और दुखी मन से रथ में बैठ गया। व्याख्या: यह चरम बिंदु, ब्रेकिंग पॉइंट है। अर्जुन अब मानसिक रूप से थका हुआ,
मेंटली एग्जॉस्टेड, भावनात्मक रूप से रिक्त, इमोशनली ड्रेन्ड, आध्यात्मिक रूप से भ्रमित, स्पिरिचुअली कंफ्यूज्ड। उदाहरण, जीवन में जब सब छोड़ने का मन करे, अब कुछ नहीं करना। जब अर्जुन टूट गया तभी श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया। यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि तुम नहीं जानते, तभी ज्ञान शुरू होता है। अर्जुन एक महान योद्धा, लेकिन आज वो टूट चुका था। हार कर, और शायद आप भी कभी ना कभी उसी मोड़ पर खड़े हुए होंगे। लेकिन याद रखिए, जहां सवाल खत्म होते हैं वहीं से ज्ञान शुरू होता है, और अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण देने वाले हैं वो ज्ञान जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। तो अगर आप सच में अपने जीवन को समझना चाहते हैं, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 का पूरा डीप एक्सप्लेनेशन, संस्कृत, अर्थ और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। और जब तक अगला वीडियो आए, आप हमारे चैनल गीता आत्मज्ञान पर जाकर बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। हर वीडियो में आपको मिलेगा आपको साथ ही 12 में इससे जीवन को समझने का एक नया नज़रिया, क्योंकि गीता सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं है, जीने की कला है। जय श्री कृष्ण।